आज हम पढ़ेंगे स्पाइस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, स्पाइस मतलब मसाला मसाला बनाने वाले प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटीज पाया जाता है। कई जगह बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, कई जगह बहुत ठंड, कई जगह बहुत गर्म। इसलिए सभी टाइप का कंडीशन यहाँ मिलता है कि बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं इसलिए इस जगह में। ठीक है, इसलिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ मसाले का प्लांट्स यहाँ पाया जाता है। ट्रॉपिकल टू टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सभी टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट्स यहाँ ग्रो करने मतलब दिखाई देता है। ठीक है, स्पाइसेस वाला प्लांट, मसालेदार प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉप्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ स्पाइसेस इंडिया में मिलता है। यहाँ से बहुत सारे इंडिया टॉप अमॉन्ग्स द एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस जो है बाहर भेजा जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। ऐसा माना जाता है कि सब इजिप्ट जो है उसमें सबसे पहले स्पाइसेस का यूज़ शुरू किया। इजिप्ट में सबसे पहले मसाले का यूज़ शुरू हुआ था। और हमारे इंडियन हिस्ट्री को हम देखेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तभी से स्पाइसेस के बारे में पता चलता है कि स्पाइसेस उस समय भी था, लेकिन किचन में यूज़ शुरू हुआ फर्स्ट सेंचुरी के बाद। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद ही किचन में स्पाइसेस का यूज़ शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि 18 सेंचुरी के शुरू में, 18 सेंचुरी के शुरू में पूरे वर्ल्ड में जो मसाला है वो फैल गया। उसके पहले तक पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता, एशिया में ही मसाला का प्लांट्स जो है पाया जाता था। अभी भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्पाइसेस प्लांट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्पाइसेस अभी भी एशिया में ही देखा जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस को देखेंगे तो 70 स्पेसीज ऐसा है जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में मतलब पाया जाता है। 70 टाइप ऑफ मसाले बनाने वाले स्पेसीज। ठीक है, तो स्पाइसेस जो होता है वो क्या करता है, कोई भी मसाला हम किसी भी सब्जी वब्जी में कैसे क्यों यूज़ करते हैं, उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ करता है, उसकी सुगंध बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एरोमा बढ़ाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए। और कॉन्डिमेंट मतलब स्पाइसेस यूज़ किए करते हैं हम लोग फ्लेवर मतलब सुगंध बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉन्डिमेंट को यूज़ करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, टेस्ट बढ़ाने के लिए कॉन्डिमेंट्स यूज़ करते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स दोनों चीज़ों को हम देखेंगे तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, अल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल वाटर इनसॉल्यूबल फूड पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ विटामिन मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन को तो टेस्टी बनाता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू भी स्पाइसेस में, मसाले में पाया जाता है। ठीक है, स्पाइसेस से कॉस्मेटिक बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के सोप, टूथपेस्ट, आफ्टर शेव लोशन, माउथ फ्रेशनर, ब्यूटी क्रीम, रूम फ्रेशनर, टेल्कम पाउडर, ये सब भी स्पाइसेस से बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा देखे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट जो है वो मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी प्लांट्स के फ्लावर को यूज़ किया जाता है मसाले के रूप में, किसी प्लांट्स के पत्ती को मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है, किसी प्लांट्स के रूट्स को, किसी के स्टेम को, है ना। तो इस ऐसे अलग अलग हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट। हम लोग जानते हैं कि हल्दी, अदरक और प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें जो मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है वो सॉइल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम बार्क, छाल से, जैसे दालचीनी का जो छाल होता है उससे हम लोग उसको मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लावर्स, फ्लोरल बर्ड जैसे लौंग। ठीक है, लौंग करते हैं, सेफ्रॉन का यूज़ किया जाता है फ्लोरल बर्ड्स में। और ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स,
फ्रूट्स में क्या आता है, जैसे धनिया, जीरा, काली मिर्च, ये सब चीज़ फ्रूट्स के मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। सीड्स के में भी बहुत सारी चीज़ें आता है जो कि यूज़ किया जाता है। ऐसे लीव्स में धनिया पत्ती आता है, पुदीना, ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग कुछ जो बुक में दिया हुआ है वो सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे स्पाइसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क, छाल से जो स्पाइसेस बनाया जाता है, जैसे दालचीनी। ठीक है, सिनामोन, तो सिनामोन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सिनामोन को लोकल नेम दालचीनी बोला जाता है। ठीक है, बॉटनिकल नेम सिनामोम भेरम और सिनामोम जिलेनिकम, ये दो स्पीसीज जो होता है इसी से दालचीनी बनाया जाता है। ठीक है, इसी प्लांट्स के छिलके से दालचीनी बनाया जाता है। आता है फैमिली लॉरेसी, फैमिली लॉरेसी में आता है। तो सिनामोम जो होता है, इस प्लांट्स को देखेंगे हम लोग तो लंबाई इसका 8 से 18 मीटर्स तक होता है। 8 से 18 मीटर लंबाई होता है और चौड़ाई होता है इसका 50 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसका जो छिलका होता है दालचीनी वो रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है और बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है। इसके जो लिप्स होता है, देखो इसका लिप्स ऐसा होता है, ओवेट होता है, इलेप्टिक होता है, इसका पॉइंटेड एंड होता है। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब ऊपर का भाग बहुत स्मूथ होता है और चमकदार होता है और नीचे का भाग अलग टाइप का होता है। डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है इस टाइप का लिप के अंदर, इस टाइप का वेनेशन पाया जाता है। इसको बोलता है मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन। कोरिएसियस टाइप ऑफ लीफ होता है, मतलब चमड़े जैसा लीफ होता है। और एरोमेटिक मतलब लीफ में भी बहुत सुगंध आता है, लीफ भी बहुत सुगंधित होता है। ठीक है, एवरग्रीन ट्री, ट्री जो होता है बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है प्लांट्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स में ब्रांचिंग पाया जाता है। फ्लावर छोटा छोटा होता है और सबसे ऊपर में ग्रुप में होता है, इसको बोलते हैं सब टर्मिनल साइम्स। सबसे जो प्लांट्स के जो ऊपर का जितने भी ब्रांचिंग है उसके ऊपर के जो भाग होता है उसमें ग्रुप में फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो फ्रूट्स होता है ओवॉइड होता है, ओवॉइड होता है और इसको बोलेंगे बेरी, बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होता है। ट्रॉपिकल्स मतलब ऐसे जगह में पाया जाता है ये सब प्लांट्स जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, मतलब सनलाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाएगा और रेनफॉल भी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड जोन बोलते हैं उसको, उस टाइप की जगह में, जैसे वेस्टर्न घाट, ऐसी जगह में बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स उगता है। ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है और 200 से 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। ऐसे जगह में दालचीनी का प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, इसके प्लांट्स को कैसे लगाया जाता है, सीड्स से। दालचीनी के प्लांट्स में जो सीड्स होता है उसी को सॉइल के नीचे ग्रो करके प्लांट्स को लगाया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा हुआ है कि कटिंग से भी और लेयरिंग से भी इस प्लांट्स को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे स्टेम को काट दिए किसी जगह लगा दिए, इस टाइप से कटिंग एंड लेयरिंग से भी इस प्लांट्स को उगाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को सबसे पहले हम लोग सीड से या कटिंग लेयरिंग से किसी भी तरह से लगाएंगे थोड़ी दूरी दूरी में। ठीक है, तो प्लांट्स थोड़ा लंबा हो जाता है। जब प्लांट्स का एज 2 साल तक हो जाता है उस समय क्या करते हैं, स्टेम को कुछ दूरी तक काट लिया जाता है। ठीक है, स्टेम के ऊपर का भाग काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या होता है, आसपास से बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग निकलने लगता है। इस ब्रांचिंग, ये जो ब्रांचिंग है ये जब 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, आसपास के ब्रांचिंग जब 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है उस समय इस ब्रांचिंग से पूरे छिलके को निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस छिलके को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इसको एक जगह स्टोर करके रख देते हैं। पूरे ब्रांचिंग के जितने भी छिलका है निकाल के एक जगह स्टोर करके रख देते हैं और जिस जगह स्टोर करके रखते हैं उस जगह धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद इसको छाया में रख के सुखाया जाता है। जितने भी छिलके होते हैं छाया में रख के सुखाया जाता है। लाइट से दूर में ही रखना है, लाइट के प्रेजेंस में अच्छा सुगंध इसका जो है उतना अच्छा नहीं रहता, चला जाता है। ठीक है, इसलिए छायादार जगह में रख के इसको धीरे धीरे सुखाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि दालचीनी जो है इसका ओरिजिन श्रीलंका में हुआ। दालचीनी प्लांट्स का ओरिजिन जो है श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो होता है वर्ल्ड में श्रीलंका होता है। अभी भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी दालचीनी का प्रोडक्शन होता है उसमें 60% प्रोडक्शन जो है श्रीलंका में ही होता है। और इंडिया में होता है वेस्टर्न घाट और केरला। वेस्टर्न घाट और केरला जो है इस जगह में दालचीनी की खेती लगाया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो दालचीनी का जो छिलका होता है इसमें वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसके जो छिलका होता है इसमें एक टाइप के वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जिसको अलग किया जाता है डिस्टिलेशन के द्वारा। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इसके अंदर जो ऑयल है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस ऑयल में 60 से 70% रहता है सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनामन ऑयल, सिनेमिक एल्डिहाइड, यूजिनॉल, कैरियोफाइलिन ऑयल, बेंजल्डिहाइड, क्यूमिन एल्डिहाइड, टर्पिन, इतने सारे केमिकल इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखेंगे यूजेस क्या होता है। हम लोग जानते हैं इसको मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। दालचीनी को टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, सुगंध बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कैंडी, परफ्यूम, ये सब चीज़ इससे बनाया जाता है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, इस सब चीज़ों को स्टिम्युलेट करता है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो सेलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, जिससे कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसे इनडाइजेशन मतलब जो हजम नहीं होना, गैस, नोसिया, बेल्चिंग, फ्लैटुलेंस, डायरिया, गैस्ट्रोडियोडिनल अल्सर, ये सब चीज़ें जो है दालचीनी के यूज़ से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो, ऐसा होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर ब्लड गिरता रहता है, ब्लड का फ्लो होता रहता है, जो कि जल्दी बंद नहीं होता। इस टाइप का जो रोग होता है वो भी दालचीनी के यूज़ से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, एंटी फंगल भी होता है। जैसे शरीर के अंदर कोई भी जगह में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो दालचीनी के यूज़ से वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें भी दालचीनी के यूज़ से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके जो ऑयल होता है इसको एक्सटर्नली भी यूज करते हैं। जैसे क्रैम्प आ गया, जॉइंट पेन होता है, नर्व से रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है तो एक्सटर्नली बाहर से भी इसके ऑयल को लगाने से वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से दालचीनी जो होता है बहुत अच्छा स्पाइसेस होता है और इसके साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी होता है।